जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हाशिम महमूद है और मैं बाय प्रोफेशन आर्किटेक्ट हूँ। आपने अक्सर देखा होगा कि साइट्स के ऊपर या हमारे घरों में स्पेशली जब मानसून की जब बारिश होती है, जिसमें चूँकि मानसून की बारिश जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, पानी की जो मकदार है बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें अक्सर पानी खड़ा होता है गलियों में। तो देखने में ये आया है कि गलियों में अक्सर ज़मीन के ऊपर फ्लोर के ऊपर क्रैक्स आ जाते हैं। ये क्रैक्स नॉर्मली जहाँ पर हमारा फ्लोर और जो वॉल है उसके दरमियान में ये क्रैक्स आते हैं। इन क्रैक्स की डिफरेंट वजूहात हैं। इन क्रैक्स की एक बड़ी नुमाया रीज़न ये है कि जब पानी खड़ा होता है तो पानी खुद ही अपनी जो है वो रास्ता बनाता है। और अक्सर हमने घरों में देखा है कि जो फ्लोर के जो लेवल होता है, फ्लोर की जो स्लोप्स होती हैं उसका ख्याल नहीं रखा जाता। स्पेशली जो घर जो नए बनते हैं या जो अंडर कंस्ट्रक्शन होते हैं उसमें जब फ्लोर का लेवल, फ्लोर का स्लोप सही तरीके से नहीं होता तो उसमें पानी खड़ा हो जाता है। तो जब पानी खड़ा होता है तो पानी खुद ही अपना रास्ता बनाता है। और वो घर जिनके इर्द गिर्द कंस्ट्रक्शन नहीं भी होती और ख़ाली प्लॉट्स होते हैं, वहाँ पर ये देखने में आया है कि ये मसला ज़्यादा होता है वहाँ पर। इसकी रीज़न क्या होती है? रीज़न इसकी ये होती है कि जब पानी खड़ा होता है तो पानी खुद ही अपनी जगह बनाता है। पानी को जब निकलने के लिए जगह नहीं मिलती तो वो फ्लोर के अंदर अब्ज़ॉर्ब होता है। फ्लोर के अंदर जब अब्ज़ॉर्ब होकर नीचे ज़मीन में जाता है, जो सॉइल का जो स्ट्रेटा है उसमें जाता है, तो उसको जब सॉइल के स्ट्रेटा में जाता है तो उसको राइट एंड लेफ़्ट चूँकि खाली प्लॉट होते हैं और हमारा जो घर या जो कंस्ट्रक्टेड साइट होती है उसका लेवल चूँकि ऊंचा होता है, तो वो इज़िली पानी साइडों के ऊपर पेनिट्रेट कर जाता है। जब पानी साइडों के ऊपर पेनिट्रेट करेगा, पानी निकलेगा तो साथ अपनी जो मिट्टी है उसको भी लेकर जाएगा साथ। तो ये एक मेन आप कह लें कि एक बुनियादी वजह होती है जिसकी वजह से ये क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। अब होता क्या है कि हमारा जो फ्लोर है, फ्लोर के नीचे हमने पीसीसी की होती है, उसके नीचे हमने बैक फिलिंग की भी होती है या कम्पेक्शन की होती है। नॉर्मली पंजाब में जैसे हमने देखा है तो घसू की बैक फिलिंग होती है। तो ये जो बैक फिलिंग है, जब ये पानी के साथ निकलती है, जब पानी अब स्लोप के साथ निकलता है और ये जब घसू भी साथ जब निकल जाता है तो उससे क्या होता है कि हमारा फ्लोर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बैठना शुरू हो जाता है। जब फ्लोर बैठेगा तो क्या होता है कि वो साइड्स के ऊपर हमारा एक गैप क्रिएट होता है या एक क्रैक क्रिएट हो जाता है। जैसे हमने आपको इसमें दिखाया वीडियो के अंदर कि इसमें गली के अंदर कुछ प्लांटर्स दिए हुए थे और इसी तरीके से जो मैनहोल बने हुए थे वो चूँकि अभी कनेक्ट नहीं हुए थे तो इसलिए उसकी पाइप्स जो हैं वो बंद थी। तो इनमें जब पानी खड़ा हुआ तो उसकी वजह से क्या हुआ कि पानी जब नीचे गया, हमारे जब फाउंडेशंस में गया, तो उसने साथ जो नीचे कम्पैक्टेड जो मिट्टी थी उसको भी नीचे बैठाया और उसकी वजह से जो हमारा जो फ्लोर है वो बैठा। जब फ्लोर बैठा तो उससे क्या हुआ, क्रैक डेवलप हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ़ है और मैं पेशे से एक प्लम्बर हूँ। मुझे इस फील्ड में तकरीबन 25 साल हो गए और आपसे गुफ्तगू करने का मकसद ये है कि आपने अक्सर घरों में देखा होगा कि वो हमारी साइडों पे जो गलियाँ होती हैं वहाँ पे क्रैक्स आ जाते हैं। वो क्रैक्स पानी की वजह से आते हैं। जैसे कि हम ले लें होदियाँ हमारी, अगर हम होदियाँ हमारी अक्सर बनी होती हैं जो हम देखते हैं होदियों के अंदर फिलिंग अच्छी नहीं हुई होती, चिप्स वगैरह नहीं लगी होती और पाइपों के नीचे दर्जें होती हैं वगैरह, उनकी वजह वहाँ से भी पानी चला जाता है। और बाज़ जगह था जो हमारे प्लांटर बने होते हैं साइडों पे, और प्लांटरों में जब पानी जाता है वो प्लांटरों की वजह से भी हमारी जो साइडें वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। और अक्सर जगह हमारे होता है कि हमारी जहाँ पे पानी खड़ा होता है वो हमें पता नहीं चलता कि वहाँ पे पानी खड़ा है तो खड़ा रह जाता है। फिर वो पानी जो है वो दर्जे देखता है और दर्जों के अंदर से अंदर चला जाता है और वो उन चीज़ों में क्रैक्स आ। तो इससे बचने का क्या तरीका है? अगर हम चाहें कि जी हमारे जो फ्लोर है वो ना बैठे, हमारे फ्लोर जो है उसमें क्रैक ना आए, स्पेशली जब मानसून की बारिशें होती हैं, तो उसमें सबसे पहली बुनियादी चीज़ तो ये है कि हम अपने जो फ्लोर के जो स्लोप हैं वो हमारी ठीक हो, पानी कहीं पर खड़ा ना हो। जब हम पीसीसी कर रहे हैं तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि हमने स्लोप्स जो हैं वो इक्वली डिवाइड की हैं
नॉर्मली गलियाँ चूँकि काफ़ी लंबी होती हैं तो एक ही तरफ उसको स्लोप दे दिया जाता है, जबकि ये आगे और पीछे सेपरेट स्लोप्स को है वो डिवाइड करना चाहिए। सेकेंडली, जितनी भी ओपनिंग्स हैं जैसे प्लांटर्स हैं या जैसे मैन होल हैं, अगर आप उसको टाइमली कंप्लीट नहीं कर रहे प्रोजेक्ट को, तो वो बंद हों, ऊपर से कवर्ड हों, ताकि उसके अंदर जो है वो पानी खड़ा ना हो। उसको ऊपर से अच्छी तरह से उसको सील कर दें, उसको फिल कर दें, फिल कर उसके ऊपर आप उसको सील कर लें जब तक आपका प्रोजेक्ट फिनिश नहीं होता, ताकि वहाँ से पानी जो है वो पेनिट्रेट ना करे। और स्पेशली कोशिश करें कि आपके अभी वो घर जहाँ बना रहे हैं और आपके इर्द गिर्द अगर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, खाली प्लॉट्स हैं, तो कोशिश करें कि आप गली के अंदर प्लांटर ना दें। उससे बेहतर ये है कि आप गमले रख लें, उसमें जो प्लांटेशन करना चाह रहे हैं वो कर लें। देखें, एक नॉर्मल जो प्लांट होता है उसको 1.5 से 2 फुट मिट्टी सफिशेंट होती है ग्रो के लिए। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि ज़मीन के अंदर ही हम जो है वो ट्रेंच बनाकर और उसके अंदर प्लांटर बनाएं। हम प्लांट्स के अंदर, पॉट्स के अंदर आराम से प्लांटेशन कर सकते हैं और बेहतर से जो है वो नतीजा हासिल कर सकते हैं जो हम प्लांटर से करना चाहते हैं। और इसमें सेफ्टी भी है, स्ट्रक्चर की सेफ्टी भी है, क्योंकि हम एक ख़ुद ही जब हम प्लांटर बनाते हैं तो एक हम पानी का सोर्स खुद ही क्रिएट कर रहे होते हैं, एक प्रॉब्लम हम खुद ही क्रिएट कर रहे होते हैं। तो अगर वो हम इससे बचा लें। सेकेंडली, अगर आपका कोई ग्रीन एरिया है या जैसे लॉन है, तो कोशिश करें कि लॉन और जो आपकी दीवार है उसके दरमियान में प्लिंथ प्रोटेक्शन ज़रूर दें। प्लिंथ प्रोटेक्शन एक थड़ी होती है, हमारी दीवार के साथ एक थड़ी बनती है जिसके साथ एक टो वॉल बनती है, जो कि पानी को आपकी बिल्डिंग तक पहुंचने से बचाता है। अंदर वाली साइड से तो हमने इसको देख लिया कि कैसे ट्रीट करना है। जो हमारी प्लॉट की जो बाहर वाली साइड है उसमें क्या किया जा सकता है, उसमें हम जो हमारी जो मट्टी है, हम मट्टी को अपनी बाउंड्री वॉल के साथ इस स्लोप में कर लगा सकते हैं, ताकि जो पानी है वो हमारी जो एक्सटर्नल वॉल है या जो बाउंड्री वॉल है उसके साथ जमा ना हो। अगर मट्टी जब स्लोप में लगी होगी तो पानी खुद ही उसका एक नेचुरल स्लोप बन जाएगा, ग्रेडियंट बन जाएगा, और पानी जो है वो हमारी बाउंड्री की बुनियादों में जाने के बजाय वो साइड के ऊपर निकल जाएगा। तो ये हम एक्सटर्नल साइड से भी हम इसको प्रोटेक्टिव मेजर कर सकते हैं और इंटरनल साइड से भी इसको प्रोटेक्टिव मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ये कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखते हुए हम अपने जो फ्लोर हैं उसको क्रैक होने से बचा सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अपनी अच्छी लगी होगी, और आपके ज़हन में अगर इस हवाले से कोई सवाल हो तो कमेंट में आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।